हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है आपको क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 12th के मैथमेटिक्स के लिए। और 12th के मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं, आपको जब फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है तो इंटीग्रल कैलकुलस उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कि डेफिनीशन क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट इसके बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो कैलकुलस होता है तो वो आपको क्या होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा हम लोग कहते हैं उसको इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो अब इसको किसने डिस्कवर किया या इसका इन्वेंशन किसने किया, तो स्टूडेंट देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन जो है, ग्रेट साइंटिस्ट आपको नाम मालूम होना चाहिए, वो जो है आपको न्यूटन जी हैं। जी हाँ, न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ लिया था। और बात करें अगर इंटीग्रेशन की, तो उसके लिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए आपको फेमस हैं जिनका नाम है लेबनीज़। तो LEIBNITZ जी है, ठीक है, ये लेबनीज़ हैं। तो स्टूडेंट अब डेफिनेशन की बात करें तो आपको रिवर्स प्रोसेस देख लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज़ नोन एज इंटीग्रल कैलकुलस। और इसको जो डिनोट करने का स्टूडेंट है तरीका, ये आपको इस तरह से, ठीक है, ये जो है आपको बिल्कुल ही लग रहा होगा कि एक सांप की तरह है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको तरीका है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटीग्रेशन का इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आपको ये रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो डिफ्रेंशिएशन सीखा है, डिफ्रेंशिएशन को आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आप जो है इंटीग्रेशन पे पहुंच गए। तो जिन्होंने स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन्होंने भी डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टूडेंट बात करें अगर लिखने के लिए, तो आप देखिए सीधा सी बात है, इसको लिखेंगे कैसे। तो जो भी फंक्शन रहेगा, अगर ये x में फंक्शन है तो इसको dx के साथ लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x, और dx लिखेंगे। या फिर अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन जो है आपका y में है, तो आप क्या करेंगे, इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन और उसके बाद क्या करेंगे, fy dy, यानी कि फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy के साथ हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा रूल आप सीख लीजिए स्टूडेंट पहले। वो क्या है, तो अगर आपका x टू द पावर n हो, तो आपको करना क्या है कि x टू द पावर इसमें एक ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पर इसी n+1 से आपको डिवाइड भी करना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट अवकलन, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग अवकलन। अवकलन का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, यानी कि घटाना, ठीक है, माइनस करना। तो ये सब्सट्रैक्ट होता है डिफ्रेंशिएशन। तो सब्सट्रैक्ट का अगर हम लोग बात करें अपोजिट का, तो वो होता है एडिशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 2x²। तो 2 तो आपको कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। यहाँ पे x है, तो x के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करें अगर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ये इसकी पावर हो गई, यानी कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखें तो x टू पावर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, इसको तो 2 तो आपका हो गया बाहर, यहाँ पर देखिए 2 बाहर, और ये इंटीग्रेशन के निशान को हटाएं, और यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 1 ऐड करें, 2 + 1, और फिर 2 + 1 नीचे डिवाइड करें। तो ये स्टूडेंट कितना हो जाता है, 2 × x टू द पावर 3, और नीचे हो जाता है 3। अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 2/3 और x टू द पावर 3, ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब ये नई सीरीज़ शुरू की है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं,
और अगर आपको आगे भी सीखना हो इंटीग्रेशन तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मुझे खुशी होगी आप लोगों को कैलकुलस सिखाने में, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी कैलकुलस यानी कि पूरी इंटीग्रेशन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फार्मूला, ठीक है, ये सभी फार्मूला हैं जो कि हम लोग फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है आपको क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 12 के मैथमेटिक्स के लिए। और 12 के मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं, आपको जब फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है तो इंटीग्रल कैलकुलस उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कि डेफिनीशन क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट इसके बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो कैलकुलस होता है तो वो आपको क्या होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा हम लोग कहते हैं उसको इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो अब इसको किसने डिस्कवर किया या इसका इन्वेंशन किसने किया, तो स्टूडेंट देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन जो है ग्रेट साइंटिस्ट, आपको नाम मालूम होना चाहिए, वो जो है आपको न्यूटन जी हैं। जी हाँ, न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ लिया था। और बात करें अगर इंटीग्रेशन की, तो उसके लिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए आपको फेमस हैं जिनका नाम है लेबनीज़। तो LEIBNITZ जी है, ठीक है, ये लेबनीज़ हैं। तो स्टूडेंट अब डेफिनेशन की बात करें तो आपको रिवर्स प्रोसेस देख लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज़ नोन एज इंटीग्रल कैलकुलस। और इसको जो डिनोट करने का स्टूडेंट है तरीका, ये आपको इस तरह से, ठीक है, ये जो है आपको बिल्कुल ही लग रहा होगा कि एक सांप की तरह है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको तरीका है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटीग्रेशन का इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आपको ये रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो डिफ्रेंशिएशन सीखा है, डिफ्रेंशिएशन को आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आप जो है इंटीग्रेशन पे पहुंच गए। तो जिन्होंने स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन्होंने भी डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टूडेंट बात करें अगर लिखने के लिए, तो आप देखिए सीधा सी बात है, इसको लिखेंगे कैसे। तो जो भी फंक्शन रहेगा, अगर ये x में फंक्शन है तो इसको dx के साथ लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x, और dx लिखेंगे। या फिर अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन जो है आपका y में है, तो आप क्या करेंगे, इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन और उसके बाद क्या करेंगे, fy dy, यानी कि फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy के साथ हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा रूल आप सीख लीजिए स्टूडेंट पहले। वो क्या है, तो अगर आपका x टू द पावर n हो, तो आपको करना क्या है कि x टू द पावर इसमें एक ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पर इसी n+1 से आपको डिवाइड भी करना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट अवकलन, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग अवकलन। अवकलन का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, यानी कि घटाना, ठीक है, माइनस करना। तो ये सब्सट्रैक्ट होता है डिफ्रेंशिएशन। तो सब्सट्रैक्ट का अगर हम लोग बात करें अपोजिट का, तो वो होता है एडिशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 2x²। तो 2 तो आपको कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। यहाँ पे x है, तो x के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करें अगर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ये इसकी पावर हो गई, यानी कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखें, तो x टू पावर
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, इसको तो 2 तो आपका हो गया बाहर, यहाँ पर देखिए 2 बाहर, और ये इंटीग्रेशन के निशान को हटाएं और यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 1 ऐड करें, 2 + 1, और फिर 2 + 1 नीचे डिवाइड करें, तो ये स्टूडेंट कितना हो जाता है 2 × x⁻³ और नीचे हो जाता है 3। अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 2/3 और x⁻³ ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब ये नई सीरीज़ शुरू की है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको आगे भी सीखना हो इंटीग्रेशन तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे खुशी होगी आप लोगों को कैलकुलस सिखाने में। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी कैलकुलस यानी कि पूरी इंटीग्रेशन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फार्मूला, ठीक है, ये सभी फार्मूला हैं जो कि हम लोग फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, और इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले ही जारी की जा चुकी है। आप लोग जो है बने रहिए, और हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के आज इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग पहले ही डिफ्रेंसीसन में पढ़ चुके हैं कि y = sin x अगर रहता है तो हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आपको क्या होता है cos x होता है। और cos x को जब हम लोग रिवर्स करते हैं, यानी कि cos x का हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का साइन लिया हम लोगों ने, और फिर क्या किया कि cos x को लिखा और फिर dx लिखा, और इसका जब इंटीग्रेशन किए तो हम लोग को क्या मिलता है sin x + c, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम लोग जो है y = cos x की बात करें तो इसका डिफ्रेंसीसन स्टूडेंट्स क्या होता है, तो वो होता है -sin x, ठीक है, -sin x। तो इसी तरह हम लोग फिर जानते हैं कि यह एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया और उसके बाद -sin x को हम लोगों ने इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा dx, क्योंकि ये हम लोग जो है dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से क्या आता है स्टूडेंट, तो cos x + c क्या है, तो वो एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, तो आपके पास फार्मूला है y = tan x। स्टूडेंट यहाँ देखें y = tan x, तो हम लोग जानते हैं कि tan x का जो डिफ्रेंसीसन होता है वो sec² x होता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² x dx = क्या हो जाएगा tan x + c। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, तो यह है y = sec x। तो d इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसीसन करते हैं यानी कि dy/dx निकालते हैं तो वो क्या होता है sec x + tan x होता है। तो हम लोग सिंपली अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sec x × tan x, और यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे dx, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। तो यह हो जाता है आपको sec x + c। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं y = अगर हमारे पास x फंक्शन दिया हुआ है तो डिफ्रेंसीसन इसका कैसे निकालेंगे, तो dy/dx = e⁻x। स्टूडेंट ये डिफ्रेंसीसन आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, हम लोग इंटीग्रेशन की बात अभी कर रहे हैं। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन वो e⁻x ही होता है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कि y = अगर x दिया रहे तो क्या करेंगे, तो x के लिए क्या करते हैं, अगर x का हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, तो x के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो dx विथ रिस्पेक्ट टू dx = 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यह हो जाता है आपको, इसका मतलब 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको क्या होगा स्टूडेंट x होगा, ठीक है, x और प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि y = आपको x³ दिया रहेगा, आपको जो है डिफ्रेंसीसन करना रहेगा, तो क्या करेंगे, तो dy/dx = 3x² हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट ये हुआ है,
तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास x⁴n हो और इसका हम लोग करना है डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोग को क्या मिलता था स्टूडेंट, तो हम लोग को होता था कि ये n आगे आ जाता था और यहाँ पर ये जो है x के पावर n-1 यानी कि 1 लेस, पावर क्या हो जाता है 1 लेस हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लोग 3x² का इंटीग्रेशन करें, 3x² का इंटीग्रेशन करें तो वो कितना होगा, तो देखिए पहले तो हम लोग 3 को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपको कांस्टेंट टर्म है, उसका x² को लिखते हैं। हमने बताया क्या कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, यहाँ पे पावर माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पावर प्लस होगा। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखें स्टूडेंट तो कैसे लिखेंगे, तो आपको ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है, ये बाहर हो गया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान x⁴ हो गया 3 एक ऐड करके, और फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का निशान हम लोग पहले इसको हटा देते हैं, पहले तो इंटीग्रेशन का निशान हटेगा ना, तो ये आपको हो जाएगा 3 × x³/3 प्लस c, ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो ये इसको यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। अगर सपोज़ करें स्टूडेंट तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका फॉर्मूला है y = x⁴। तो ऑलरेडी बताया है कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पावर जो है यानी कि 4 जो है आपको कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आगे आ गया, और फिर x का पावर 1 लेस हो गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए 4x³ का अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करेंगे, तो वही रूल है सिंपली स्टूडेंट कि 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, एक पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि x⁴ और /4 और प्लस c। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं कि जैसे log x, y = आपको log x हो गया, तो डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो क्या होता था, वो होता था 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x = 1/x। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग करें 1/x का इंटीग्रेशन तो हम लोग को क्या मिलेगा, log x मिलेगा, प्लस c होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला को, तो आपको फॉर्मूला है x⁴n dx, ठीक है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है स्टूडेंट, यानी कि कभी भी आपको करना हो x⁴n का इंटीग्रेशन तो आप क्या करेंगे, x और n के पावर में 1 जोड़ देंगे और फिर इसी n+1 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और यही बेसिक रूल है इसका, और इसी को हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि y = आपको sin 2x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि sin 2x का क्या होता है, तो cos 2x। और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इस 2 को आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर cos 2x dx का हमको इंटीग्रेशन निकालना होगा तो वह क्या होगा, sin x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट y = e⁵x है, ठीक है। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि y का पावर x = y यानी कि e के पावर x ही होता है, तो e का पावर 5x हो गया, dx हो गया। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है, यह मल्टीप्लाई है तो क्या, यानी कि पावर है, पावर को डिवाइड कर देते हैं, जो कि x प्लस आपको क्या हो गया, e⁵x/5 और प्लस c हो गया। यहाँ पे देखिए y = जैसे आपके सामने दिया है कि cos 4x, तो dy/dx = कितना हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस sin 4x हो गया, और ये 4 इसके साथ कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर आ गया बाहर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह माइनस sin 4x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लें इसका, तो वो कितना होगा, cos 4x होगा, कितना होगा, cos 4x होगा स्टूडेंट। तो अब देखिए sin 4x dx = cos x/4, यानी कि cos x/4, यानी कि cos 4x/4 होना चाहिए ना स्टूडेंट, यहाँ पर cos 4x/4, ये कोफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड में लगेगा, और प्लस c। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे।